ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन। आने वाली किस्तों में आप देखेंगे आयशा अपने वालिद ज़फ़र की डेथ के बाद काफ़ी परेशान रहती है। दूसरी तरफ शहमीर भी उसे माफ़ करने को तैयार नहीं है। शहमीर आयशा को साफ साफ कह देता है कि अब हमारा रिश्ता बिल्कुल ख़त्म है, जो कुछ तुमने किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। दूसरी तरफ परवीन अब भी मायरा को बातें सुनाने से बाज नहीं आती है, और जब मायरा की तबीयत ख़राब होती है तो एमन ये बात शामिर को बताती है ताकि शामिर उसे हॉस्पिटल ले जाए। तो एमन की माँ उसे कहती है कि तुम्हें ये बात बताना ज़रूरी थी, वो जैसे मर रही थी उसे मरने देती ताकि उससे जान छूट जाती। तो एमन अपनी माँ को कहती है कि क्या अब भी आप ज़फ़र चचा की मौत के बाद खुश नहीं हुई, जो अब ये चाह रही हैं। परवीन को बहुत हैरत होती है कि उसकी अपनी बेटी ही उसे ऐसा कह रही है, लेकिन उसे ऐसा कहना भी चाहिए क्योंकि घर में सब परेशानी की वजह मायरा नहीं बल्कि ख़ुद परवीन है। परवीन ऐसा कोई मौका नहीं जाने देती थी जिसकी वजह से मायरा को तकलीफ़ पहुँचे या वो इस घर से चली जाए, लेकिन वो अब तक साबित कदम मौजूद है और परवीन का मुकाबला कर रही है। लेकिन एक्सीडेंट के बाद ज़फ़र अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा है। ज़फ़र की मौत और शहमीर आयशा को तलाक देने के बाद क्या मायरा शहमीर से शादी करेगी या क्या ऐसा करना जायज़ है, क्योंकि मायरा की शादी शहमीर के चचा से हो गई थी और रिश्ते में वो शहमीर की चची लगती हैं। तो क्या बेवा होने के बाद मायरा शहमीर से शादी कर सकेगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन। आने वाली किस्तों में आप देखेंगे आयशा अपने वालिद ज़फ़र की डेथ के बाद काफ़ी परेशान रहती है। दूसरी तरफ शहमीर भी उसे माफ़ करने को तैयार नहीं है। शहमीर आयशा को साफ साफ कह देता है कि अब हमारा रिश्ता बिल्कुल ख़त्म है, जो कुछ तुमने किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। दूसरी तरफ परवीन अब भी मायरा को बातें सुनाने से बाज नहीं आती है, और जब मायरा की तबीयत ख़राब होती है तो एमन ये बात शामिर को बताती है ताकि शामिर उसे हॉस्पिटल ले जाए। तो एमन की माँ उसे कहती है कि तुम्हें ये बात बताना ज़रूरी थी, वो जैसे मर रही थी उसे मरने देती ताकि उससे जान छूट जाती। तो एमन अपनी माँ को कहती है कि क्या अब भी आप ज़फ़र चचा की मौत के बाद खुश नहीं हुई, जो अब ये चाह रही हैं। परवीन को बहुत हैरत होती है कि उसकी अपनी बेटी ही उसे ऐसा कह रही है, लेकिन उसे ऐसा कहना भी चाहिए क्योंकि घर में सब परेशानी की वजह मायरा नहीं बल्कि ख़ुद परवीन है। परवीन ऐसा कोई मौका नहीं जाने देती थी जिसकी वजह से मायरा को तकलीफ़ पहुँचे या वो इस घर से चली जाए, लेकिन वो अब तक साबित कदम मौजूद है और परवीन का मुकाबला कर रही है। लेकिन एक्सीडेंट के बाद ज़फ़र अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा है। ज़फ़र की मौत और शहमीर आयशा को तलाक देने के बाद क्या मायरा शहमीर से शादी करेगी या क्या ऐसा करना जायज़ है, क्योंकि मायरा की शादी शहमीर के चचा से हो गई थी और रिश्ते में वो शहमीर की चची लगती हैं। तो क्या बेवा होने के बाद मायरा शहमीर से शादी कर सकेगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन। आने वाली किस्तों में आप देखेंगे आयशा अपने वालिद ज़फ़र की डेथ के बाद काफ़ी परेशान रहती है। दूसरी तरफ शहमीर भी उसे माफ़ करने को तैयार नहीं है। शहमीर आयशा को साफ साफ कह देता है कि अब हमारा रिश्ता बिल्कुल ख़त्म है, जो कुछ तुमने किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। दूसरी तरफ परवीन अब भी मायरा को बातें सुनाने से बाज नहीं आती है, और जब मायरा की तबीयत ख़राब होती है तो एमन
ये बात शामिर को बताती है ताकि शामिर उसे हॉस्पिटल ले जाए। तो एमन की माँ उसे कहती है कि तुम्हें ये बात बताना ज़रूरी थी। वो जैसे मर रही थी उसे मरने देती ताकि उससे जान छूट जाती। तो एमन अपनी माँ को कहती है कि क्या अब भी आप ज़फ़र चचा की मौत के बाद खुश नहीं हुई जो अब ये चाह रही हैं। परवीन को बहुत हैरत होती है कि उसकी अपनी बेटी ही उसे ऐसा कह रही है, लेकिन उसे ऐसा कहना भी चाहिए क्योंकि घर में सब परेशानी की वजह मायरा नहीं बल्कि खुद परवीन है। परवीन ऐसा कोई मौका नहीं जाने देती थी जिसकी वजह से मायरा को तकलीफ़ पहुँचे या वो इस घर से चली जाए, लेकिन वो अब तक साबित कदम मौजूद है और परवीन का मुकाबला कर रही है। लेकिन एक्सीडेंट के बाद ज़फ़र अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा है। ज़फ़र की मौत और शाहमीर आयशा को तलाक देने के बाद क्या मायरा शाहमीर से शादी करेगी या क्या ऐसा करना जायज़ है, क्योंकि मायरा की शादी शाहमीर के चचा से हो गई थी और रिश्ते में वो शाहमीर की चची लगती हैं। तो क्या बेवा होने के बाद मायरा शाहमीर से शादी कर सकेगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन आने वाली किस्तों में आप देखेंगे आयशा अपने वालिद ज़फ़र की डेथ के बाद काफ़ी परेशान रहती है। दूसरी तरफ शाहमीर भी उसे माफ़ करने को तैयार नहीं है। शाहमीर आयशा को साफ साफ कह देता है कि अब हमारा रिश्ता बिल्कुल ख़त्म है, जो कुछ तुमने किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। दूसरी तरफ परवीन अब भी मायरा को बातें सुनाने से बाज नहीं आती है और जब मायरा की तबीयत ख़राब होती है तो एमन ये बात शाहमीर को बताती है ताकि शाहमीर उसे हॉस्पिटल ले जाए। तो एमन की माँ उसे कहती है कि तुम्हें ये बात बताना ज़रूरी थी। वो जैसे मर रही थी उसे मरने देती ताकि उससे जान छूट जाती। तो एमन अपनी माँ को कहती है कि क्या अब भी आप ज़फ़र चचा की मौत के बाद खुश नहीं हुई जो अब ये चाह रही हैं। परवीन को बहुत हैरत होती है कि उसकी अपनी बेटी ही उसे ऐसा कह रही है, लेकिन उसे ऐसा कहना भी चाहिए क्योंकि घर में सब परेशानी की वजह मायरा नहीं बल्कि खुद परवीन है। परवीन ऐसा कोई मौका नहीं जाने देती थी जिसकी वजह से मायरा को तकलीफ़ पहुँचे या वो इस घर से चली जाए, लेकिन वो अब तक साबित कदम मौजूद है और परवीन का मुकाबला कर रही है। लेकिन एक्सीडेंट के बाद ज़फ़र अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा है। ज़फ़र की मौत और शाहमीर आयशा को तलाक देने के बाद क्या मायरा शाहमीर से शादी करेगी या क्या ऐसा करना जायज़ है, क्योंकि मायरा की शादी शाहमीर के चचा से हो गई थी और रिश्ते में वो शाहमीर की चची लगती हैं। तो क्या बेवा होने के बाद मायरा शाहमीर से शादी कर सकेगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन आने वाली किस्तों में आप देखेंगे आयशा अपने वालिद ज़फ़र की डेथ के बाद काफ़ी परेशान रहती है। दूसरी तरफ शाहमीर भी उसे माफ़ करने को तैयार नहीं है। शाहमीर आयशा को साफ साफ कह देता है कि अब हमारा रिश्ता बिल्कुल ख़त्म है, जो कुछ तुमने किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। दूसरी तरफ परवीन अब भी मायरा को बातें सुनाने से बाज नहीं आती है और जब मायरा की तबीयत ख़राब होती है तो एमन ये बात शाहमीर को बताती है ताकि शाहमीर उसे हॉस्पिटल ले जाए। तो एमन की माँ उसे कहती है कि तुम्हें ये बात बताना ज़रूरी थी। वो जैसे मर रही थी उसे मरने देती ताकि उससे जान छूट जाती। तो एमन अपनी माँ को कहती है कि क्या अब भी आप ज़फ़र चचा की मौत के बाद खुश नहीं हुई जो अब ये चाह रही हैं। परवीन को बहुत हैरत होती है कि उसकी अपनी बेटी ही उसे ऐसा कह रही है, लेकिन उसे ऐसा कहना भी चाहिए क्योंकि घर में सब परेशानी की वजह मायरा नहीं बल्कि खुद परवीन है। परवीन ऐसा कोई मौका नहीं जाने देती थी जिसकी वजह से
मायरा को तकलीफ़ पहुँचे या वो इस घर से चली जाए, लेकिन वो अब तक साबित कदम मौजूद है और परवीन का मुकाबला कर रही है। लेकिन एक्सीडेंट के बाद ज़फ़र अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा है। ज़फ़र की मौत और शाहमीर आयशा को तलाक देने के बाद क्या मायरा शाहमीर से शादी करेगी या क्या ऐसा करना जायज़ है, क्योंकि मायरा की शादी शाहमीर के चचा से हो गई थी और रिश्ते में वो शाहमीर की चची लगती हैं। तो क्या बेवा होने के बाद मायरा शाहमीर से शादी कर सकेगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन आने वाली किस्तों में आप देखेंगे आयशा अपने वालिद ज़फ़र की डेथ के बाद काफ़ी परेशान रहती है। दूसरी तरफ शाहमीर भी उसे माफ़ करने को तैयार नहीं है। शाहमीर आयशा को साफ साफ कह देता है कि अब हमारा रिश्ता बिल्कुल ख़त्म है, जो कुछ तुमने किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। दूसरी तरफ परवीन अब भी मायरा को बातें सुनाने से बाज नहीं आती है और जब मायरा की तबीयत ख़राब होती है तो एमन ये बात शाहमीर को बताती है ताकि शाहमीर उसे हॉस्पिटल ले जाए। तो एमन की माँ उसे कहती है कि तुम्हें ये बात बताना ज़रूरी थी, वो जैसे मर रही थी उसे मरने देती ताकि उससे जान छूट जाती। तो एमन अपनी माँ को कहती है कि क्या अब भी आप ज़फ़र चचा की मौत के बाद खुश नहीं हुई जो अब ये चाह रही हैं। परवीन को बहुत हैरत होती है कि उसकी अपनी बेटी ही उसे ऐसा कह रही है, लेकिन उसे ऐसा कहना भी चाहिए क्योंकि घर में सब परेशानी की वजह मायरा नहीं बल्कि ख़ुद परवीन है। परवीन ऐसा कोई मौका नहीं जाने देती थी जिसकी वजह से मायरा को तकलीफ़ पहुँचे या वो इस घर से चली जाए, लेकिन वो अब तक साबित कदम मौजूद है और परवीन का मुकाबला कर रही है। लेकिन एक्सीडेंट के बाद ज़फ़र अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा है। ज़फ़र की मौत और शाहमीर आयशा को तलाक देने के बाद क्या मायरा शाहमीर से शादी करेगी या क्या ऐसा करना जायज़ है, क्योंकि मायरा की शादी शाहमीर के चचा से हो गई थी और रिश्ते में वो शाहमीर की चची लगती हैं। तो क्या बेवा होने के बाद मायरा शाहमीर से शादी कर सकेगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन आने वाली किस्तों में आप देखेंगे आयशा अपने वालिद ज़फ़र की डेथ के बाद काफ़ी परेशान रहती है। दूसरी तरफ शाहमीर भी उसे माफ़ करने को तैयार नहीं है। शाहमीर आयशा को साफ साफ कह देता है कि अब हमारा रिश्ता बिल्कुल ख़त्म है, जो कुछ तुमने किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। दूसरी तरफ परवीन अब भी मायरा को बातें सुनाने से बाज नहीं आती है और जब मायरा की तबीयत ख़राब होती है तो एमन ये बात शाहमीर को बताती है ताकि शाहमीर उसे हॉस्पिटल ले जाए। तो एमन की माँ उसे कहती है कि तुम्हें ये बात बताना ज़रूरी थी, वो जैसे मर रही थी उसे मरने देती ताकि उससे जान छूट जाती। तो एमन अपनी माँ को कहती है कि क्या अब भी आप ज़फ़र चचा की मौत के बाद खुश नहीं हुई जो अब ये चाह रही हैं। परवीन को बहुत हैरत होती है कि उसकी अपनी बेटी ही उसे ऐसा कह रही है, लेकिन उसे ऐसा कहना भी चाहिए क्योंकि घर में सब परेशानी की वजह मायरा नहीं बल्कि ख़ुद परवीन है। परवीन ऐसा कोई मौका नहीं जाने देती थी जिसकी वजह से मायरा को तकलीफ़ पहुँचे या वो इस घर से चली जाए, लेकिन वो अब तक साबित कदम मौजूद है और परवीन का मुकाबला कर रही है। लेकिन एक्सीडेंट के बाद ज़फ़र अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा है। ज़फ़र की मौत और शाहमीर आयशा को तलाक देने के बाद क्या मायरा शाहमीर से शादी करेगी या क्या ऐसा करना जायज़ है, क्योंकि मायरा की शादी शाहमीर के चचा से हो गई थी और रिश्ते में वो शाहमीर की चची लगती हैं।
तो क्या बेवा होने के बाद मायरा शाहमीर से शादी कर सकेगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन। आने वाली किस्तों में आप देखेंगे आयशा अपने वालिद ज़फ़र की डेथ के बाद काफ़ी परेशान रहती है। दूसरी तरफ शाहमीर भी उसे माफ़ करने को तैयार नहीं है। शाहमीर आयशा को साफ साफ कह देता है कि अब हमारा रिश्ता बिल्कुल ख़त्म है, जो कुछ तुमने किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। दूसरी तरफ परवीन अब भी मायरा को बातें सुनाने से बाज नहीं आती है, और जब मायरा की तबीयत ख़राब होती है तो एमन ये बात शाहमीर को बताती है ताकि शाहमीर उसे हॉस्पिटल ले जाए। तो एमन की माँ उसे कहती है कि तुम्हें ये बात बताना ज़रूरी थी, वो जैसे मर रही थी उसे मरने देती ताकि उससे जान छूट जाती। तो एमन अपनी माँ को कहती है कि क्या अब भी आप ज़फ़र चचा की मौत के बाद खुश नहीं हुई, जो अब ये चाह रही हैं। परवीन को बहुत हैरत होती है कि उसकी अपनी बेटी ही उसे ऐसा कह रही है, लेकिन उसे ऐसा कहना भी चाहिए क्योंकि घर में सब परेशानी की वजह मायरा नहीं बल्कि ख़ुद परवीन है। परवीन ऐसा कोई मौका नहीं जाने देती थी जिसकी वजह से मायरा को तकलीफ़ पहुँचे या वो इस घर से चली जाए, लेकिन वो अब तक साबित कदम मौजूद है और परवीन का मुकाबला कर रही है। लेकिन एक्सीडेंट के बाद ज़फ़र अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा है। ज़फ़र की मौत और शाहमीर आयशा को तलाक देने के बाद क्या मायरा शाहमीर से शादी करेगी या क्या ऐसा करना जायज़ है, क्योंकि मायरा की शादी शाहमीर के चचा से हो गई थी और रिश्ते में वो शाहमीर की चची लगती हैं। तो क्या बेवा होने के बाद मायरा शाहमीर से शादी कर सकेगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन। आने वाली किस्तों में आप देखेंगे आयशा अपने वालिद ज़फ़र की डेथ के बाद काफ़ी परेशान रहती है। दूसरी तरफ शाहमीर भी उसे माफ़ करने को तैयार नहीं है। शाहमीर आयशा को साफ साफ कह देता है कि अब हमारा रिश्ता बिल्कुल ख़त्म है, जो कुछ तुमने किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। दूसरी तरफ परवीन अब भी मायरा को बातें सुनाने से बाज नहीं आती है, और जब मायरा की तबीयत ख़राब होती है तो एमन ये बात शाहमीर को बताती है ताकि शाहमीर उसे हॉस्पिटल ले जाए। तो एमन की माँ उसे कहती है कि तुम्हें ये बात बताना ज़रूरी थी, वो जैसे मर रही थी उसे मरने देती ताकि उससे जान छूट जाती। तो एमन अपनी माँ को कहती है कि क्या अब भी आप ज़फ़र चचा की मौत के बाद खुश नहीं हुई, जो अब ये चाह रही हैं। परवीन को बहुत हैरत होती है कि उसकी अपनी बेटी ही उसे ऐसा कह रही है, लेकिन उसे ऐसा कहना भी चाहिए क्योंकि घर में सब परेशानी की वजह मायरा नहीं बल्कि ख़ुद परवीन है। परवीन ऐसा कोई मौका नहीं जाने देती थी जिसकी वजह से मायरा को तकलीफ़ पहुँचे या वो इस घर से चली जाए, लेकिन वो अब तक साबित कदम मौजूद है और परवीन का मुकाबला कर रही है। लेकिन एक्सीडेंट के बाद ज़फ़र अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा है। ज़फ़र की मौत और शाहमीर आयशा को तलाक देने के बाद क्या मायरा शाहमीर से शादी करेगी या क्या ऐसा करना जायज़ है, क्योंकि मायरा की शादी शाहमीर के चचा से हो गई थी और रिश्ते में वो शाहमीर की चची लगती हैं। तो क्या बेवा होने के बाद मायरा शाहमीर से शादी कर सकेगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन। आने वाली किस्तों में आप देखेंगे आयशा अपने वालिद ज़फ़र की डेथ के बाद काफ़ी परेशान रहती है। दूसरी तरफ शाहमीर भी उसे माफ़ करने को तैयार नहीं है। शाहमीर आयशा को साफ साफ कह देता है कि अब हमारा रिश्ता बिल्कुल ख़त्म है, जो कुछ तुमने किया है वो नाकाबिले माफ़ी है।
दूसरी तरफ परवीन अब भी मायरा को बातें सुनाने से बाज नहीं आती है और जब मायरा की तबीयत ख़राब होती है तो एमन ये बात शामिर को बताती है ताकि शामिर उसे हॉस्पिटल ले जाए। तो एमन की माँ उसे कहती है कि तुम्हें ये बात बताना ज़रूरी थी, वो जैसे मर रही थी उसे मरने देती ताकि उससे जान छूट जाती। तो एमन अपनी माँ को कहती है कि क्या अब भी आप ज़फ़र चचा की मौत के बाद खुश नहीं हुई जो अब ये चाह रही हैं। परवीन को बहुत हैरत होती है कि उसकी अपनी बेटी ही उसे ऐसा कह रही है, लेकिन उसे ऐसा कहना भी चाहिए क्योंकि घर में सब परेशानी की वजह मायरा नहीं बल्कि ख़ुद परवीन है। परवीन ऐसा कोई मौका नहीं जाने देती थी जिसकी वजह से मायरा को तकलीफ़ पहुँचे या वो इस घर से चली जाए, लेकिन वो अब तक साबित कदम मौजूद है और परवीन का मुकाबला कर रही है। लेकिन एक्सीडेंट के बाद ज़फ़र अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा है। ज़फ़र की मौत और शामिर आयशा को तलाक देने के बाद क्या मायरा शामिर से शादी करेगी या क्या ऐसा करना जायज़ है, क्योंकि मायरा की शादी शामिर के चचा से हो गई थी और रिश्ते में वो शामिर की चची लगती हैं। तो क्या बेवा होने के बाद मायरा शामिर से शादी कर सकेगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन आने वाली किस्तों में आप देखेंगे आयशा अपने वालिद ज़फ़र की डेथ के बाद काफ़ी परेशान रहती है। दूसरी तरफ शामिर भी उसे माफ़ करने को तैयार नहीं है। शामिर आयशा को साफ साफ कह देता है कि अब हमारा रिश्ता बिल्कुल ख़त्म है, जो कुछ तुमने किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। दूसरी तरफ परवीन अब भी मायरा को बातें सुनाने से बाज नहीं आती है और जब मायरा की तबीयत ख़राब होती है तो एमन ये बात शामिर को बताती है ताकि शामिर उसे हॉस्पिटल ले जाए। तो एमन की माँ उसे कहती है कि तुम्हें ये बात बताना ज़रूरी थी, वो जैसे मर रही थी उसे मरने देती ताकि उससे जान छूट जाती। तो एमन अपनी माँ को कहती है कि क्या अब भी आप ज़फ़र चचा की मौत के बाद खुश नहीं हुई जो अब ये चाह रही हैं। परवीन को बहुत हैरत होती है कि उसकी अपनी बेटी ही उसे ऐसा कह रही है, लेकिन उसे ऐसा कहना भी चाहिए क्योंकि घर में सब परेशानी की वजह मायरा नहीं बल्कि ख़ुद परवीन है। परवीन ऐसा कोई मौका नहीं जाने देती थी जिसकी वजह से मायरा को तकलीफ़ पहुँचे या वो इस घर से चली जाए, लेकिन वो अब तक साबित कदम मौजूद है और परवीन का मुकाबला कर रही है। लेकिन एक्सीडेंट के बाद ज़फ़र अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा है। ज़फ़र की मौत और शामिर आयशा को तलाक देने के बाद क्या मायरा शामिर से शादी करेगी या क्या ऐसा करना जायज़ है, क्योंकि मायरा की शादी शामिर के चचा से हो गई थी और रिश्ते में वो शामिर की चची लगती हैं। तो क्या बेवा होने के बाद मायरा शामिर से शादी कर सकेगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन आने वाली किस्तों में आप देखेंगे आयशा अपने वालिद ज़फ़र की डेथ के बाद काफ़ी परेशान रहती है। दूसरी तरफ शामिर भी उसे माफ़ करने को तैयार नहीं है। शामिर आयशा को साफ साफ कह देता है कि अब हमारा रिश्ता बिल्कुल ख़त्म है, जो कुछ तुमने किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। दूसरी तरफ परवीन अब भी मायरा को बातें सुनाने से बाज नहीं आती है और जब मायरा की तबीयत ख़राब होती है तो एमन ये बात शामिर को बताती है ताकि शामिर उसे हॉस्पिटल ले जाए। तो एमन की माँ उसे कहती है कि तुम्हें ये बात बताना ज़रूरी थी, वो जैसे मर रही थी उसे मरने देती ताकि उससे जान छूट जाती। तो एमन अपनी माँ को कहती है कि क्या अब भी आप ज़फ़र चचा की मौत के बाद खुश नहीं हुई जो अब ये चाह रही हैं। परवीन को बहुत हैरत होती है कि उसकी अपनी बेटी ही उसे ऐसा कह रही है, लेकिन उसे ऐसा कहना भी चाहिए
क्योंकि घर में सब परेशानी की वजह मायरा नहीं बल्कि ख़ुद परवीन है। परवीन ऐसा कोई मौका नहीं जाने देती थी जिसकी वजह से मायरा को तकलीफ़ पहुँचे या वो इस घर से चली जाए, लेकिन वो अब तक साबित कदम मौजूद है और परवीन का मुकाबला कर रही है। लेकिन एक्सीडेंट के बाद ज़फ़र अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा है। ज़फ़र की मौत और शहमीर आयशा को तलाक देने के बाद क्या मायरा शहमीर से शादी करेगी या क्या ऐसा करना जायज़ है, क्योंकि मायरा की शादी शहमीर के चचा से हो गई थी और रिश्ते में वो शहमीर की चची लगती हैं। तो क्या बेवा होने के बाद मायरा शहमीर से शादी कर सकेगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन आने वाली किस्तों में आप देखेंगे आयशा अपने वालिद ज़फ़र की डेथ के बाद काफ़ी परेशान रहती है। दूसरी तरफ शहमीर भी उसे माफ़ करने को तैयार नहीं है। शहमीर आयशा को साफ साफ कह देता है कि अब हमारा रिश्ता बिल्कुल ख़त्म है, जो कुछ तुमने किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। दूसरी तरफ परवीन अब भी मायरा को बातें सुनाने से बाज नहीं आती है और जब मायरा की तबीयत ख़राब होती है तो एमन ये बात शहमीर को बताती है ताकि शहमीर उसे हॉस्पिटल ले जाए। तो एमन की माँ उसे कहती है कि तुम्हें ये बात बताना ज़रूरी थी, वो जैसे मर रही थी उसे मरने देती ताकि उससे जान छूट जाती। तो एमन अपनी माँ को कहती है कि क्या अब भी आप ज़फ़र चचा की मौत के बाद खुश नहीं हुई जो अब ये चाह रही हैं। परवीन को बहुत हैरत होती है कि उसकी अपनी बेटी ही उसे ऐसा कह रही है, लेकिन उसे ऐसा कहना भी चाहिए क्योंकि घर में सब परेशानी की वजह मायरा नहीं बल्कि ख़ुद परवीन है। परवीन ऐसा कोई मौका नहीं जाने देती थी जिसकी वजह से मायरा को तकलीफ़ पहुँचे या वो इस घर से चली जाए, लेकिन वो अब तक साबित कदम मौजूद है और परवीन का मुकाबला कर रही है। लेकिन एक्सीडेंट के बाद ज़फ़र अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा है। ज़फ़र की मौत और शहमीर आयशा को तलाक देने के बाद क्या मायरा शहमीर से शादी करेगी या क्या ऐसा करना जायज़ है, क्योंकि मायरा की शादी शहमीर के चचा से हो गई थी और रिश्ते में वो शहमीर की चची लगती हैं। तो क्या बेवा होने के बाद मायरा शहमीर से शादी कर सकेगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन आने वाली किस्तों में आप देखेंगे आयशा अपने वालिद ज़फ़र की डेथ के बाद काफ़ी परेशान रहती है। दूसरी तरफ शहमीर भी उसे माफ़ करने को तैयार नहीं है। शहमीर आयशा को साफ साफ कह देता है कि अब हमारा रिश्ता बिल्कुल ख़त्म है, जो कुछ तुमने किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। दूसरी तरफ परवीन अब भी मायरा को बातें सुनाने से बाज नहीं आती है और जब मायरा की तबीयत ख़राब होती है तो एमन ये बात शहमीर को बताती है ताकि शहमीर उसे हॉस्पिटल ले जाए। तो एमन की माँ उसे कहती है कि तुम्हें ये बात बताना ज़रूरी थी, वो जैसे मर रही थी उसे मरने देती ताकि उससे जान छूट जाती। तो एमन अपनी माँ को कहती है कि क्या अब भी आप ज़फ़र चचा की मौत के बाद खुश नहीं हुई जो अब ये चाह रही हैं। परवीन को बहुत हैरत होती है कि उसकी अपनी बेटी ही उसे ऐसा कह रही है, लेकिन उसे ऐसा कहना भी चाहिए क्योंकि घर में सब परेशानी की वजह मायरा नहीं बल्कि ख़ुद परवीन है। परवीन ऐसा कोई मौका नहीं जाने देती थी जिसकी वजह से मायरा को तकलीफ़ पहुँचे या वो इस घर से चली जाए, लेकिन वो अब तक साबित कदम मौजूद है और परवीन का मुकाबला कर रही है। लेकिन एक्सीडेंट के बाद ज़फ़र अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा है। ज़फ़र की मौत और शहमीर आयशा को तलाक देने के बाद क्या मायरा शहमीर से शादी करेगी या क्या ऐसा करना जायज़ है,
क्योंकि मायरा की शादी शहमीर के चचा से हो गई थी और रिश्ते में वो शहमीर की चची लगती हैं। तो क्या बेवा होने के बाद मायरा शहमीर से शादी कर सकेगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन। आने वाली किस्तों में आप देखेंगे आयशा अपने वालिद ज़फ़र की डेथ के बाद काफ़ी परेशान रहती है। दूसरी तरफ शहमीर भी उसे माफ़ करने को तैयार नहीं है। शहमीर आयशा को साफ साफ कह देता है कि अब हमारा रिश्ता बिल्कुल ख़त्म है, जो कुछ तुमने किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। दूसरी तरफ परवीन अब भी मायरा को बातें सुनाने से बाज नहीं आती है और जब मायरा की तबीयत ख़राब होती है तो एमन ये बात शहमीर को बताती है ताकि शहमीर उसे हॉस्पिटल ले जाए। तो एमन की माँ उसे कहती है कि तुम्हें ये बात बताना ज़रूरी थी, वो जैसे मर रही थी उसे मरने देती ताकि उससे जान छूट जाती। तो एमन अपनी माँ को कहती है कि क्या अब भी आप ज़फ़र चचा की मौत के बाद खुश नहीं हुई जो अब ये चाह रही हैं? परवीन को बहुत हैरत होती है कि उसकी अपनी बेटी ही उसे ऐसा कह रही है, लेकिन उसे ऐसा कहना भी चाहिए क्योंकि घर में सब परेशानी की वजह मायरा नहीं बल्कि ख़ुद परवीन है। परवीन ऐसा कोई मौका नहीं जाने देती थी जिसकी वजह से मायरा को तकलीफ़ पहुँचे या वो इस घर से चली जाए, लेकिन वो अब तक साबित कदम मौजूद है और परवीन का मुकाबला कर रही है। लेकिन एक्सीडेंट के बाद ज़फ़र अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा है। ज़फ़र की मौत और शहमीर आयशा को तलाक देने के बाद क्या मायरा शहमीर से शादी करेगी या क्या ऐसा करना जायज़ है? क्योंकि मायरा की शादी शहमीर के चचा से हो गई थी और रिश्ते में वो शहमीर की चची लगती हैं। तो क्या बेवा होने के बाद मायरा शहमीर से शादी कर सकेगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन। आने वाली किस्तों में आप देखेंगे आयशा अपने वालिद ज़फ़र की डेथ के बाद काफ़ी परेशान रहती है। दूसरी तरफ शहमीर भी उसे माफ़ करने को तैयार नहीं है। शहमीर आयशा को साफ साफ कह देता है कि अब हमारा रिश्ता बिल्कुल ख़त्म है, जो कुछ तुमने किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। दूसरी तरफ परवीन अब भी मायरा को बातें सुनाने से बाज नहीं आती है और जब मायरा की तबीयत ख़राब होती है तो एमन ये बात शहमीर को बताती है ताकि शहमीर उसे हॉस्पिटल ले जाए। तो एमन की माँ उसे कहती है कि तुम्हें ये बात बताना ज़रूरी थी, वो जैसे मर रही थी उसे मरने देती ताकि उससे जान छूट जाती। तो एमन अपनी माँ को कहती है कि क्या अब भी आप ज़फ़र चचा की मौत के बाद खुश नहीं हुई जो अब ये चाह रही हैं? परवीन को बहुत हैरत होती है कि उसकी अपनी बेटी ही उसे ऐसा कह रही है, लेकिन उसे ऐसा कहना भी चाहिए क्योंकि घर में सब परेशानी की वजह मायरा नहीं बल्कि ख़ुद परवीन है। परवीन ऐसा कोई मौका नहीं जाने देती थी जिसकी वजह से मायरा को तकलीफ़ पहुँचे या वो इस घर से चली जाए, लेकिन वो अब तक साबित कदम मौजूद है और परवीन का मुकाबला कर रही है। लेकिन एक्सीडेंट के बाद ज़फ़र अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा है। ज़फ़र की मौत और शहमीर आयशा को तलाक देने के बाद क्या मायरा शहमीर से शादी करेगी या क्या ऐसा करना जायज़ है? क्योंकि मायरा की शादी शहमीर के चचा से हो गई थी और रिश्ते में वो शहमीर की चची लगती हैं। तो क्या बेवा होने के बाद मायरा शहमीर से शादी कर सकेगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन। आने वाली किस्तों में आप देखेंगे आयशा अपने वालिद ज़फ़र की डेथ के बाद काफ़ी परेशान रहती है। दूसरी तरफ शहमीर भी उसे माफ़ करने को तैयार नहीं है।
शहमीर आयशा को साफ साफ कह देता है कि अब हमारा रिश्ता बिल्कुल ख़त्म है, जो कुछ तुमने किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। दूसरी तरफ परवीन अब भी मायरा को बातें सुनाने से बाज नहीं आती है, और जब मायरा की तबीयत ख़राब होती है तो एमन ये बात शामिर को बताती है ताकि शामिर उसे हॉस्पिटल ले जाए। तो एमन की माँ उसे कहती है कि तुम्हें ये बात बताना ज़रूरी थी, वो जैसे मर रही थी उसे मरने देती ताकि उससे जान छूट जाती। तो एमन अपनी माँ को कहती है कि क्या अब भी आप ज़फ़र चचा की मौत के बाद खुश नहीं हुई, जो अब ये चाह रही हैं। परवीन को बहुत हैरत होती है कि उसकी अपनी बेटी ही उसे ऐसा कह रही है, लेकिन उसे ऐसा कहना भी चाहिए क्योंकि घर में सब परेशानी की वजह मायरा नहीं बल्कि ख़ुद परवीन है। परवीन ऐसा कोई मौका नहीं जाने देती थी जिसकी वजह से मायरा को तकलीफ़ पहुँचे या वो इस घर से चली जाए, लेकिन वो अब तक साबित कदम मौजूद है और परवीन का